दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी। तो ये वीडियो जो है बिहार कांस्टेबल के पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में है। काफ़ी लोगों ने मैसेज करा था पर्सनल कि कौन सा ये भरे फॉर्म भराने शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये होने से पहले मैं बता दूं कि हम लोग बिहार कांस्टेबल का जो बैच शुरू करने वाले थे 19 तारीख से उसको स्टार्ट कर दिया गया है। उसमें मोटा मोटा चीज़ बता दे रहा हूँ। विशेष जानकारी के लिए आप द एग्ज़ाम पोर्टल का टेलीग्राम चैनल है, उस पर जानकारी ले सकते हैं। ग्रुप रन करने लगा है, जिनको जुड़ना है शुरू में जुड़ जाइए। इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। यदि आप सेल्फ में रह के तैयारी करना चाहते हैं तो, यदि गांव में है, घर में है और आपको कोई ग्रुप नहीं मिल रहा, आप पढ़ना चाहते हैं, लगे रहना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं डायरेक्शन में, तो करिए। फी हम लोग 160 रुपये रखे हैं 3-4 महीने जितने दिन तक चलेगा। इसके लिए एक बार में आपको करना है, सबसे कम फी है और सबसे बेहतर तैयारी। इसमें हम लोग क्विज के साथ साथ पीडीएफ वगैरह भी देते हैं। इसमें इस बार का हम लोगों ने टारगेट रखा है जो बिहार कांस्टेबल को कंप्लीट कराने के लिए लुसेंट एमसीक्यू सब्जेक्टिव दोनों बुक को, दृष्टि का साइंस हम लोगों ने इस रखा है क्योंकि साइंस के प्रश्न स्टैंडर्ड आने लगे हैं। स्पीडी का रखा है कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो नहीं पकड़ पाते हैं, स्पीडी से उसको मैच कर पाते हैं। हिंदी इंग्लिश भी होगा और साथ में डेली एक सेट 90 सेट का टारगेट है। 90 सेट मिलेंगे आपको और क्विज के साथ साथ पीडीएफ मिलेंगे। सारे कुछ टेलीग्राम पे होंगे, तो इस चीज़ को ये कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है कैसे आपको जुड़ना, आप जुड़ सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं इससे, और द एग्ज़ाम पोर्टल के टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। ये हो गई मेन बात हमने बता दिया। अब आते हैं पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। देखिए पोस्ट प्रेफरेंस को लेके काफ़ी बच्चों में ये चीज़ होता है, 2-3 चीज़ होता है। कोई कोर पुलिसिंग करना चाहता है, मतलब कोई पुलिसिंग का मतलब समझता है कि बंदूक और गोली, ये बड़ा मतलब एक ट्रेंड चल गया और कुछ लोग इसको जॉब के तौर पे लेके आगे की तैयारी को सिक्योर करना चाह रहे हैं। आगे मतलब तैयारी करना चाह रहे हैं अपने मतलब जो लाइफ स्टाइल है या फिर मतलब एक जॉब के साथ अपने आप को सिक्योर करते हुए, है ना। तो वो सोचते हैं कि किस में ज़्यादा समय मिले। एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, एक आराम का मामला हो गया, और एक लाइफ स्टैंडर्ड, एक कोर पुलिसिंग। ठीक है, तो इसमें 3-4 चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट पुलिसिंग के बारे में लोग कहते हैं। दूसरा है बीएमपी, इसका नाम बदल के बीएसएपी कर दिया गया है। एसआईआरबी रिजर्व बटालियन फोर्स है, अभी बनना तैयार हुए, इसमें बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, बट इसके बारे में बात करेंगे। जीआरपी जो रेलवे में स्टेट फोर्स जो रेलवे के में काम करते हैं उसको जीआरपी कहते हैं। बीआईएसएफ इंडस्ट्रियल फोर्स है जो बिहार के हैं। खैर इसकी बात तो नहीं करेंगे इसमें क्योंकि स्टेट इंडस्ट्री उतनी कुछ है नहीं, तो इसका भी काम बहुत कम ही रहता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पुलिसिंग के बारे में, पुलिस के बारे में बात करेंगे। कोर पुलिसिंग करती है, मतलब पुलिस जो भी समझ लीजिए, सब इंस्पेक्टर जो कर रहा है उसके साथ साथ पीछे पीछे जो कांस्टेबल रैंक के हैं वो लोग भी जा रहे हैं करने, तो वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस करती है, मतलब डिस्ट्रिक्ट में जाती है, जो जिले का विधि व्यवस्था संभालती है। इसमें आपको हथियार के साथ अलर्ट रहना पड़ता है, मतलब जो हथियार के शौकीन हैं उनके बारे में कह रहा हूँ कि 24/7 आपको चौकन्ना रहना पड़ता है। सारे काम करने पड़ेंगे, पेन पेपर से लेके बंदूक गोली तक। दूसरा है बीएमपी, ये मतलब एक पैरामिलिट्री फोर्स है। समझिए कि स्पेशल ओकेजन के लिए कभी चुनाव कराती है, कहीं कुछ, कभी दंगे हो गए, कहीं लड़ाई झगड़े हो गए, तो जो स्टेट पुलिस से नहीं, मतलब डिस्ट्रिक्ट पुलिस नहीं संभाल पाती है, लोग आते हैं क्योंकि वो मतलब स्टाइल में रहते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के स्टाइल में रहते हैं। इनका लाइफ स्टाइल वैसा ही होता है, चुनाव वगैरह कराना और ये सब कराना। तो ये स्पेशलाइज टाइप का फोर्स है। इसमें मतलब 6 महीने 1 साल एक जगह रहना पड़ता है, मतलब हमेशा मूव ऑन के सूरत में रहते हैं। तो ये हो गया बीएमपी का काम। एसआईआरबी इंडियन रिजर्व बटालियन फोर्स है, अभी हर स्टेट में बनना शुरू हो गया है। बिहार में कम है, मेनली मान लीजिए कि तीर्थ स्थल वगैरह होते हैं जो मतलब मीटिंग होते हैं और कुछ जैसे मीटिंग्स होते हैं, G20 ये सब आपके स्टेट में होता है, तो उसके सुरक्षा के लिए इनको डिप्यूट किया जाता है। तो इनका बहुत ज़्यादा वैसे वर्क प्लेस फैला हुआ नहीं है, बट ये जनरली काम करते हैं ना। जीआरपी रेलवे का जो आरपीएफ होता है उसमें स्टेट पुलिस का जो सहभागिता होती है कांस्टेबल के तौर पे, तो वो जीआरपी करता है। इसमें भी काम ठीक ठाक ही होता है, काम का लिमिट फिक्स होता है, बट इसमें काम भी वही होता है जो जिला पुलिस का होता है, दूसरे तरीके से होता है। बहुत गर्मी लग रहा है, बहुत मतलब गर्मी तो आप लोग ये कर ही रहोगे। अगला है, चलिए, बीआईएसएफ इंडस्ट्रियल फोर्स है बिहार की, जैसे सीआईएसएफ वगैरह है तो ऐसे बीआईएसएफ है, तो आप इसका फुल फॉर्म समझ सकते हैं। और ये मतलब जहाँ जहाँ इंडस्ट्री है, मान लीजिए कि रोहतास में कुछ हो गया, पटना में कुछ हो गया, वहाँ पे लगती है। हालांकि ये तो हास्यास्पद है, बिहार में अभी इस चीज़ की कमी है, लेकिन चलिए अच्छे की उम्मीद में हम ये कर सकते हैं। तो आप इन सब के बारे में जान लीजिए। अब मान लीजिए कि इसमें सबसे पहला काम के बेसिस पे देखते हैं तो सबसे ज़्यादा काम जो होता है डिस्ट्रिक्ट पुलिस में है, लेकिन एक कोर पुलिसिंग होता है, और दूसरे नंबर पर काम में है जीआरपी। इन दोनों में काम ज़्यादा होता है तुलनात्मक रूप से। बीएमपी स्पेसिफिक काम करती है, एसआईआरबी और बीआईएसएफ जो है कम काम करती है क्योंकि इनका दायरा बहुत ज़्यादा सीमित है। तो इस ऐसे यदि आपको कोर पुलिसिंग करना है, मतलब मान लीजिए आपको लगता है कि हम ये कर लेंगे, फिर आगे इसी में अपने आप को अच्छा करते रहना है, तो
डिस्ट्रिक्ट पुलिस में जाएंगे, जीआरपी में सेम उसी टाइप का काम होता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है। हालांकि इसमें थोड़ा सा सिटी और शहर के हिसाब से अलाउंसेज मिलते हैं। देखिए मिला जुला के सब में सैलरी वैसे ही है, जिला पुलिस की सैलरी आप समझ रहे होंगे। और उसके बाद जैसे बीएमपी में भी जगह के हिसाब से थोड़ा अलाउंसेज मिलता है, वो अलग जगह जाते हैं तो उनको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। एसआईआरबी और बीआईएसएफ में भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है। तो एक काम मतलब जनरली 8 घंटा तो आपको काम करना पड़ेगा। एसआईआरबी के बारे में मैंने बता दिया। जीआरपी के बारे में रेलवे जोन में काम करना पड़ेगा, वो भी आपको किसी जिले के अंतर्गत रह के। देखिए ये हो गया काम के को लेके मैंने बता दिया कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस और जीआरपी में ज़्यादा काम है, बाकी तीनों में आप काम है मैनेज कर सकते हैं आगे के लिए, ठीक हो गया। काम एक्सपोजर मतलब लाइफस्टाइल, तो जिला में रहते हैं तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल डिस्ट्रिक्ट पुलिस का जैसे हम लोगों का है वैसे ही है, बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं है। तो ये कभी बेहतर भी हो सकता है, आप अच्छी जगह पे रहेंगे, तो कभी ख़राब भी हो सकता है। जीआरपी में आपको रेलवे में रहना पड़ेगा। बाकी जो लोग हैं मतलब जो और 3 एसआईआरबी और ये सब बीएमपी कभी मतलब बहुत मतलब वो अपना उनका ये बना हुआ होता है, उसी में रहते हैं 6 महीने साल भर, वहाँ से आना जाना उनका अपने कैंप से लगा हुआ होता है। तो इनका लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, बट सामान्य से ठीक इसको मान सकते हैं। एसआईआरबी और बीआईएसएफ का बाकी की तुलना में ठीक है, इनकी संख्या कम है। तो आपको एक्सपोजर और कोर चाहिए तो आप डिस्ट्रिक्ट एक करेंगे, और बाकी उसमें दूसरे नंबर पे बीएमपी डालेंगे, तीसरे पे एसआईआरबी और बीआईएसएफ, क्योंकि थोड़ा सा मान लीजिए कि आप कम करना चाह रहे हैं, लाइफ को मेंटेन करके आगे पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा चाहिए कि हमको समय मिले। तो इन सब पॉइंट पे मैंने आपको बता दिया फटाफट। अब बताता हूँ कि देखिए सब लोग जो होते हैं, मान लीजिए कि आईएएस आईपीएस और ये सब जैसे होता है यूपीएससी में, तो सब लोग जानते हैं कि आईपीएस को बहुत काम होता है, बट उसमें एक्सपोजर ज़्यादा है तो आईपीएस भरते हैं। खैर आईपीएस की तुलना इससे नहीं कीजिए, मैं एक बता रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले सबसे ज़्यादा लोग भरते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस, क्योंकि ये कोर काम होता है। लेकिन यदि आपको चाहिए कि मैं इसको कर ले रहा हूँ, मुझे आगे करना ही करना है, तो आप बीएमपी डाल सकते हैं, एसआईआरबी डाल सकते हैं, बीआईएसएफ भी डाल सकते हैं, इसको रख सकते हैं। जीआरपी को आप अंत में रख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले डालना चाहिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस, दूसरे नंबर पे बीएमपी, एसआईआरबी, बीआईएसएफ और जीआरपी। बाकी आप अपने समझ से आप जो फॉर्म भरें तो आपने पता कर लिया होगा। आपको किस टॉपिक पे और भी जानकारी चाहिए बिहार कांस्टेबल से रिलेटेड है, आप बता दीजिए। मैं छोटे छोटे वीडियोज़ बनाता रहूँगा। गर्मी है, गर्मी में लंबा वीडियो बन नहीं पाता है। चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।